रिद्धि सिद्धि लेके आ गण राजा मेरे घर में पधारो। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, संग में लाना सीता मैया मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, भोले शंकर को भी ले आना। लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, सरस्वती मैया को ले आना। इनको हरना, मंगल करना, कारज शुभ कर जाना मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आ गण राजा मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आ गण राजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी। पधारो पधारो, घर में पधारो। पधारो pa ma pa ni pa ma ga ma pa sa ga sa ni pa ma ga ma pa ma pa ni pa ma ga ma pa sa ga sa ni pa ma ga ma ga sa ga ma pa ma pa ni pa ma ga ma pa sa ga sa ni pa ma ga ma ga sa ga ma विचार व्यवहार आना जाना खाना वैश्य पुत्र के साथ में कर दिया। देखिए साल वैश्य बनिया लालची तो था लेकिन बुद्धिमान था। आज दीजिए चम्मच जैसे पेन पकड़ते हैं लिखते समय उस तरह से सुरा पकड़िए। दिन हो रही है सदानंद ब्राह्मण भगवान की कथा श्रवण कर रही थी। सदा कथा संपन्न हुई, प्रसाद ग्रहण किया और लकड़हारे ने सदानंद ब्राह्मण से पूछा, हे मित्र, देखते देखते तुम्हें यह सब कैसे प्राप्त हो गया? किसका पूजन कर रहे थे? इसका फल क्या है? क्या विधि कब करना चाहिए? सदानंद ने कहा, हे मित्र, तुम आश्चर्य मत करो, सब भगवान की कृपा का प्रसाद है। अब यहाँ से देखिए एक एक सीख मिलती है गृहस्थ जीवन की। जब लकड़हारे ने पूछा किसका पूजन कर, का भगवान क्या पूजन कर रहे हैं। उनको खाने के लिए कभी कभी अन्न के दाने भी नहीं मिलते थे। वह अन्न के भंडार लगे धन धान्य से परिपूर्ण हुए। एक बार उनका एक पुराना मित्र था लकड़हारा, जो लकड़ी बेचता था। लकड़ी बेच करके जीवन का यापन बहुत दिनों बाद लकड़ी बेचते हुए उसी काशीपुरी नामक नगर में पहुंचा। उसने विचार किया कि बहुत दिन हो गए अपने मित्र सतानंद से हम नहीं मिले, आज मिल करके चलते। पहुंच गया वहीं पर जहाँ पर सतानंद ब्राह्मण की कभी झोपड़ी बनी हुआ करती थी। उसने देखा कि झोपड़ी गायब और वहाँ पर एक भव्य भवन बना हुआ है। ग्रामवासियों से पूछा, ये भवन किसका है? सतानंद ब्राह्मण कहाँ चले गए? यहाँ तो सतानंद ब्राह्मण की झोपड़ी हुआ करती थी। ग्रामवासियों ने कहा, ये लकड़हारे, लगता है तुम बहुत दिनों बाद यहाँ आए हो, तुम्हें कुछ पता नहीं। सतानंद ब्राह्मण अब वो ब्राह्मण नहीं रहे जो भिक्षा मांगते थे, अब वो धनधान्य से परिपूर्ण हो चुके हैं। ये जो भवन देख रहे हो ये बस सतानंद ब्राह्मण का ही है। लकड़हारे ने यह बात सुनी तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसके पास खाने के लिए अन्न के दाने ना हो उसके पास इतना बड़ा धनधान्य। तुम भी करो यथाशक्ति यथा सामर्थ्य, भगवान तुम पर भी अपनी कृपा करेंगे। लकड़हारे ने वहीं पर भगवान को प्रणाम किया, संकल्प लिया, प्रभु आज के दिन जो कुछ भी लकड़ी बेचने पर मिलेगा उसी से आपका पूजन मैं करूँगा। लकड़हारे ने वहीं पर प्रणाम कर दूसरे नगर में पहुंचा और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि महुआ की चंदन बली बेर धूप बन जात, जो बिकती एक दाम की 100 में वही बिकात। जो लकड़ी महुआ की थी वह चंदन की लकड़ी में बदल गई, जो बेर की लकड़ी थी वह धूप की लकड़ी में बदल गई। राजा ने वैसा ही किया। गए बद्रीला नदी के किनारे अपनी पत्नी गुप्ता के साथ में पूजन करना आरम्भ किया और पूजन कर ही रहे थे। उसी समय साध नाम का एक वैश्य जो व्यापारी था, व्यापार करते करते वहीं पर आया। देखा राजा भगवान का पूजन कर रहे नदी के किनारे। पूछा, राजा किसका पूजन कर, उसका फल क्या है? क्या विधि कब करना चाहिए? राजा ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं भगवान का पूजन कर रहा हूँ, सत्यनारायण भगवान का। ये प्रभु इस प्रकार दीन दयाल है, मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। पुत्र की इच्छा के लिए भगवान का पूजन कर रहा हूँ। साधु वैश्य ने विचार किया, मेरी भी कोई संतान नहीं है, क्यों ना हम इस व्रत पूजन की विधि सुने, भगवान की कृपा से हमें भी संतान की प्राप्ति होगी।
राजा जी ने कहा, हे राजन, यदि आपकी कृपा हो तो इस पूजन की व्रत की विधि कहने की कृपा करो, मैं भी इस व्रत पूजन को करूंगा, मेरी भी कोई संतान नहीं है। राजा ने सारी विधि सामग्री साधुवश को बताया। साधुवश से व्यापार से निवृत्त हो शाम को घर वापस आया। अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हे प्रिय, पुत्र देने वाला व्रत में उल्का मुख राजा के मुख से सुनकर आया हूँ, वह व्रत में अवश्य करूंगा। साधु की भार्या लीलावती ने कहा, स्वामी, कल प्रातः काल ही भगवान का पूजन किया जाए। किंतु साधुवश थोड़ा धन का लालची था। उसने कहा, जब संतान होगी तब पूजन किया जाएगा, अभी ऐसे ही प्रार्थना कर लो, जब संतान होगी तब पूजन करेंगे, क्या पता पूजन भी कर ले, धन भी नष्ट हो जाए, हमें संतान की प्राप्ति भी ना हो। लालच आ गया। फिर धीरे धीरे समय बीता। 10 मास पश्चात लीलावती के कन्या का जन्म हुआ। कन्या रत्न सदृश थी, उसका नाम कलावती रखा गया। कन्या के जन्म के समय भी लीलावती ने फिर कहा, स्वामी, आपने संकल्प लिया था कि संतान होने पर भगवान का पूजन करेंगे, क्या वह न करोगे? साधु वैसे कहता है कि कन्या की बढ़ई छठी इत्यादि में बहुत सा धन खर्च हो चुका है, कन्या के विवाह के समय व्रत पूजन को कर लेंगे। लेकिन फिर भी साधु वैसे की पत्नी लीलावती समझाती है कि इतना लालच मत करिए, क्योंकि समय का कुछ भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। समय का कुछ भरोसा नहीं, जगत में समय बड़ा बलवान, पल में राज पलट जाते हैं, तक तो ताज उलट जाते हैं। घटने वाले बढ़ जाते हैं, बढ़ने वाले घट जाते हैं, पल में क्या से क्या हो जाए हर कोई हैरान। जगत में समय बड़ा बलवान, संसार में समय से बड़ा बलवान कुछ भी नहीं। अभी कुछ वर्ष पहले हमारे विद्यालय में एक आचार्य जी जो हमको व्याकरण पढ़ाते थे, हमारे साथ में बाजार गए और उनको करेला खाना बहुत पसंद था, तो उन्होंने 1 हफ्ते भर का करेला उन्होंने बाजार से हमारे साथ में खरीदा। तो बोले हम 1 हफ्ता अब इसको खाएंगे, और उनको वहाँ से बाजार से लेकर के उनके घर तक हमने छोड़ा, और अपने विद्यालय तक हम पहुँचे भी नहीं थे। और उधर से फोन उनकी पत्नी का आ गया आचार्य जी का कि आचार्य जी चल बसे, जो 1 हफ्ते के लिए करेला लेकर के आए थे वो 1 दिन भी ना खा पाए। इसलिए समय का कुछ भरोसा नहीं। भगवान का पूजन धर्म का कार्य में कभी विलम्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन साधुवश तो बनिया था। हमारे गुरु जी कहावत कहते हैं, यहाँ कोई बनिया बैठा हो वो भी मारवाड़ी तो बुरा मत मानिए, कहावत है जो समझने के लिए है। गुरु जी हमारे तो एक दृष्टांत सुनाते, एक मारवाड़ी बनिया था जिसकी मृत्यु हुई, और ये भी मारवाड़ी बनिया था जिसकी इसमें कथा लिखी हुई है। मारवाड़ी बनिया की जब उसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु होने के बाद वो भगवान के दरबार में पहुंचा, और वहाँ पर एक तरफ स्वर्ग का दरवाजा था और एक तरफ नरक का दरवाजा था। दोनों दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। तो पहरेदारों ने कहा, तुमने अपने जीवन में कुछ पाप किए हैं और कुछ पुण्य किए हैं, इसलिए कुछ दिन स्वर्ग में रहोगे और कुछ दिन नरक में रहोगे। जहाँ तुम पहले बताओ वहीं तुमको पहले भेज दिया जाएगा। अब साधु वहाँ पे उस बनिया ने विचार किया, अगर हम पहले नरक में गए तो इतनी यातनाएं हमको यहाँ मिल जाएंगी, कष्ट मिल जाएंगे कि स्वर्ग में आने के लायक हम नहीं रहेंगे। अगर पहले स्वर्ग में चले गए तो क्या ना फिर नरक में ही हमको। उसने विचार किया, ना तो स्वर्ग में जाएंगे ना तो नरक में जाएंगे। दोनों दरबारियों से कहता है, ना तो हमें स्वर्ग में जाना है ना तो हमें नरक में जाना है। कहा फिर? कहा दोनों दरवाजे के बीच में एक दुकान खुलवा दो, दोनों जगह के कस्टमर हमारे पास आएंगे, उनका भी कष्ट दूर हमारा भी कष्ट दूर। लेकिन कहते हैं, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को ज्यादा। उस परमात्मा के दरबार में जो यहाँ के बैंक अकाउंट में आपका लेखा जोखा ऊपर नीचे हो सकता है, बैंक मैनेजर हो चाहे वहाँ के का उसे ऊपर नीचे आप करा सकते हैं, लेकिन वहाँ का जो खाता चल रहा है ना उसमें कभी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। सूजी महाराज कहते हैं, साधुवश के मन में लालच आया का जब कन्या का विवाह होगा तब इस व्रत पूजन को हम करेंगे। धीरे धीरे फिर समय बीता। कलावती कन्या बड़ी हुई। एक बार नगर में सखी सहेलियों के साथ में अपनी कन्या को नगर में घूमते हुए देखा और विचार किया कि मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई। दूतों को बुलाया और कहा, जाओ मेरी कन्या के लिए सुंदर और श्रेष्ठ वर खोज करके लाओ। कोई मतलब नहीं, परिवार का आचार विचार व्यवहार कैसा है, आना जाना उठना बैठना किसी चीज से मतलब नहीं। बस 2 चीजें देख लीजिए, बस रुपया पैसा और धनधान के पीछे पड़े, बाद में कन्या का जीवन कैसा जाएगा कुछ पता नहीं।
इसलिए साधु वैश्य धन का तो लालची था, लेकिन कन्या को का वर कैसा ढूंढना था, वर कैसा ढूंढना वो उसको पता था। सबको देख दाख करके फिर अपनी कन्या का विवाह तय किया। बड़ा धर्मवान था साधु वैश्य ने। अपनी कन्या कलावती के लिए जो अपना दामाद चुना, जो वर ढूंढ करके लाया, बड़ा ही धर्मवान था, शास्त्रों का ज्ञाता था, बहुत अच्छा। कन्या का विवाह किया, लेकिन भगवान उसके ने लालचवश भगवान की कथा उस समय भी नहीं सुनी। ये जो हम लोग विवाह जब होता है सभी का, तो विवाह में मंडप के नीचे जब मातृ पूजन होता है, कथा करने का है ना, सुनने का विधान, ये उसी समय से प्रचलित हुआ कि मंडप के नीचे भगवान की कथा सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए? तो कहा जिस तरह से एक लौकिक पिता जब पुत्र गलती करता है तो एक बार गलती किया तो पिताजी कहते हैं एक बार गलती किया तो माफ कर दिया, 2 बार गलती किया फिर माफ कर दिया, 3 बार गलती किया फिर माफ कर दिया। जैसे 4थी बार पुत्र गलती करता है, फिर वो गलती नहीं करता, उसकी आदत हो जाती है, फिर उसको दंड दिया जाता है, तब वो सुधार होता है उसमें। उसी तरह से परमात्मा, वो परम पिता परमात्मा कहता है 3 बार साधु वैश्य को क्षमा किया, नहीं उसकी आदत सुधरी, लालच दूर नहीं हुआ, फिर भगवान ने अपनी लीला दिखलाई, कहा जाओ तुमको भविष्य में कठिन तथा महान दुख प्राप्त हो या लोभ का फल है। साधु वैश्य व्यापार विवाह करने के पश्चात अपने दामाद को साथ लेकर के व्यापार करने के लिए चला गया, और जिस नगर में व्यापार करने के लिए गया उस नगर के राजा चंद्रकेतु थे। व्यापार करते करते रात्रि हो गई, वह विश्राम करने लगा। भगवान की माया से 2 चोर राजा के यहाँ चोरी करके भागे, चिदरा धन चुरा करके लाए थे, सब जा करके साधु बनिया के पास रख दिया। वहाँ से रफू चक्कर हुए, सिपाहियों ने आकर के देखा कि राजा का समस्त धन साधु बनिया के पास रखा हुआ है। दोनों को बांध करके राजा के सामने लाए, जहाँ पर 7 दिन में एक बार भोजन और 3 दिन पानी पीने को मिलता था, ऐसे कारागार में डलवा दिया। इधर लीलावती और कलावती को भी अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। माता पुत्री मानसिक और शारीरिक कष्ट से पीड़ित हो गई, भूख प्यास से तड़पने लगी। एक बार कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने के लिए गई, वहाँ उसने देखा भगवान की कथा हो रही है, प्रसाद लेकर के बहुत रात बीतने पर घर वापस आई। लीलावती को ने पूछा, हे पुत्री इतनी रात हो गई, तू कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने कहा, हे माता सत्य कहती हूँ, ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने गई थी, वहाँ पर भगवान का पूजन हो रहा था, ये देखो प्रसाद लेकर आई हूँ। लीलावती ने विचार किया कि मेरे पति ने भी संकल्प लिया था कि संतान होने पर भगवान का पूजन करेंगे, किंतु अभी तक नहीं किया। लीलावती ने कहा, हे पुत्री तू कल प्रातः काल उठ करके भगवान के पूजन की सामग्री एकत्र कर हम भगवान का पूजन करेंगे। दूसरे दिन प्रातः काल उठे, भगवान का पूजन किया, प्रार्थना की। लीलावती और कलावती दोनों प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे पति और दामाद शीघ्र वापस आ जाएंगे तो मैं फिर आपकी पूजा करूंगी। भगवान प्रसन्न हुए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में आदेश दिया कि हे राजन, जो दोनों बनिया तुम्हारे कारागार में मुक्त है, उन्हें जो बंद है उन्हें मुक्त कर दो। यदि ऐसा न करोगे तो तुम्हें तुम्हारे राज्य पुत्र धन सहित सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल उठे, सभा में बैठे, रात्रि का चित्र के द्वारा पुण्य नामक नरक से मुक्ति मिली और परम धाम को पहुँचे। सत्यनारायण तृतीयोध्याय समाप्त। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, सत्यदेव भगवान की। अथ चतुर्थोऽध्यायः। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापितं मुखं युषावादित्ये उषा शोषाभाम ओम कर्म। सूत जी महाराज कहते हैं चतुर्थ अध्याय में श्री साधु वैश्य की कथा की, वो साधु वैश्य राजा से विदाई लेकर के अपने नगर को प्रस्थान किया। भगवान ने विचार किया, इसकी परीक्षा लेकर के देखे ऐसा हृदय इसका लालच दूर हुआ या नहीं। भगवान ने एक दंडी स्वामी का रूप धारण किया, नदी के किनारे जाकर के बैठ गए। जैसे ही दंडी स्वामी के पास में वो साधु वैश्य पहुंचा, भगवान ने प्रश्न किया, हे साधु वैश्य तुम्हारे नाव में क्या है, कुछ हो सके तो दे दो, आश्रम के बच्चे भूखे हैं। किंतु साधु वैश्य इतने दिन कारागार में रहने के बाद भी उसका लालच दूर नहीं हुआ। उसने फिर झूठ बोल दिया कि मेरी नौका में लता पत्रादि भरा पड़ा हुआ है। भगवान ने एवं मस्त कहा, और जितने भी जवाहिर आते नाव में सब लता पत्र में बदल गए, वो भी 1-2 नहीं सैकड़ों गिना दिए। कौन कौन से, इस कथा में थोड़े से लिखे। हरण पहेड़ा बड़ गोड़र बनास्पाती बचना पुरी भड़ंग तेज पारा है मुस्की मरेठी ब्रज बजूं फल
केसर कपूर आंवला अजवाइन और आलू बुखारा है चंचल चौंजी चोवा चन्नुच्चा चीनी इलायची लवंग लोबान सोडा खारा है तेजपात धनिया सौंफ जीरा काली मिर्च हींग हल्दी आदि गरम मसाला है सालिम सुपारी सुरती शहर बनारस की कत्था कानपुर श्वेत कटनी का काला है जवाब घाट जहर मारजा बित्री जाफरान सिंधिया सोगा सोठ अमिलदास आला है सैयद सफेदा सीप साबंग नमक सेंधा गरी केर गोला बड़ा कलकत्ता वाला है जितने भी नमक मसाला थे सब भगवान को गिना दिए। भगवान ने रुष्ट हुए, कहा जाओ तुमको जैसा कर्म वैसा ही फल। भगवान ने एवं मस्तु कहा जितने भी जवाहरात थे सब लता पत्र बदल गए। भगवान सिंधु के समीप जाकर समाधि लगा के बैठे। इधर साधु वैश्य ने जब नाव के ऊपर चढ़ करके देखा श्री लता पत्र आदि मिला, वह मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। साधु वैश्य के दामाद ने जल के छींटे चेहरे पर छोड़े, वह उठ करके बैठा। साधु वैश्य का दामाद कहता है माल पुनः मिल जाएगा है दंडी का श्राप, उनसे जा मांगो क्षमा विनय पूर्वक। आपने दंडी स्वामी से झूठ बोला है इसलिए आपकी दशा हुई है, उसे जाकर के क्षमा मांगी, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। साधु वैश्य कहता हमने उनसे झूठ बोला है, मेरी इच्छा क्यों पूरी करेंगे। साधु वैश्य का दामाद फिर कहता है प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु करारी गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विशारी। वे करुणा के सागर हैं, उनकी शरण में जाने वाला कभी कोई खाली हाथ नहीं आता। साधु वैश्य गया सिंधु के समीप भगवान के सामने खड़े होकर के पूजन करता है, प्रार्थना करता है, क्षमा याचना किया। भगवान ने आंखें खोली और साधु वैश्य को समझाया, ये साधु वैश्य रो मत, तुमने पूजन करने का संकल्प लिया था कि संतान होने पर भगवान का हम पूजन करेंगे, क्योंकि अभी तक नहीं किया। तुम्हारे हृदय का लालच जो है, घमंड जो है, वो अभी तक भरा पड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। तुम्हारे दुख का कारण कोई और नहीं, तुम्हारे अपने कर्म है। भगवान ने समझाया इस संसार में कुछ भी करिए, लेकिन कुछ सी बातें ऐसी हैं जो कभी मत करिएगा। कौन सी का घमंड किया तीनों गए, धन धर्म और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। तीनों ने एक ही काम किया, भगवान से बैर किया, घमंड कभी किया नहीं, लालच कभी उनका गया नहीं। इसलिए आज क्या है, उनके वंश में आज कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं है। इसलिए घमंड कभी ना करें, लालच तो कभी भी ना करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान का पूजन भजन धर्म का कार्य अवश्य करते रहें। सूत जी महाराज कहते हैं भगवान ने बहुत सारी बातें समझाई और साधु वैश्य ने वहीं पर भगवान को प्रणाम कर पूजन कर भगवान ने मनोरथ पूर्ण किया और अंतर ध्यान हुई। साधु वैश्य नगर के समीप पहुंचा और दूतों को आदेश दिया, दूत नगर में पहुंचे और लीलावती को मिलकर के बताया कि आपके पति और दामाद नगर के समीप आ गए हैं। जैसे ही लीलावती ने सुना मानो मृत शरीर में दोबारा प्राण आ गए हों, इतनी प्रसन्न हुई, दौड़ती हुई नदी के किनारे पहुंच गई। वहां पर अपने पति को पाया, अपने दामाद से मिली और इधर कलावती कन्या भगवान का पूजन कर रही थी। बिना प्रसाद ग्रहण किए ही अपने पति का दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच गई, जिससे वह अपने पति का दर्शन ना पा सकी। यहाँ पर कुछ गूंगा पंडितों ने कहानी बना रखी है कि नाव को द्रव्य से जल में भगवान ने डुबो दिया। यहाँ पर नाव कहीं डूबी नहीं है, जो स्कंद पुराण में वर्णित है इसमें नाव कहीं नहीं डूबी। कहते हैं जब कलावती कन्या भगवान का पूजन कर रही थी, जब उसने सुना कि उसके पिताजी और उसका पति दोनों वापस आ गए, तो इतनी प्रसन्न हुई कि भगवान का बिना प्रसाद ग्रहण किए वो वहाँ पर पहुँच गई। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है जब भगवान की कथा में हम पूजन में बैठते हैं तो बिना प्रसाद लिए नहीं जाना चाहिए। अगर हम जाते हैं तो क्या होता है का 3 चीजें हमारी तुरंत नष्ट हो जाती हैं। कौन कौन सी? का प्रामाने प्रसन्नता मन की, सामान्य शांति और दामनी दया का भाव, ये 3 चीजें नष्ट हो जाती हैं। तीनों शब्दों से क्या बनता है? प्रसाद। अगर ये तीनों चीजें हमारे अंदर से नष्ट हो जाए, मन में प्रसन्नता ना हो, शांति ना हो और दया का भाव ना हो, तो हमारे घर में कोई अतिथि आएगा तो क्या उससे प्रसन्नता पूर्वक मिल सकते हैं, उसका स्वागत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए जब वो वहाँ पर पहुंची ना तो उसके मन में प्रसन्नता थी, न शांति थी और न दया का उसका भाव था उसके अंदर। लेना वो अपने पिता और पति दोनों को देख करके भी प्रसन्न नहीं हुई। वह विचित्र हो गई कि हमें प्रसन्नता क्यों नहीं है। रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी और कहने लगी, हे विदना तोर का बिगारा, जो आस आयु में दुख डारा, बिन पति मोर कहाँ ठिकाना, यही दे तो अच्छा मिल जाना। शास्त्र कहता है पति बिन सूनी मांग और पुत्र बिन है घर सूना,
दो मुक्ति के मार्ग दो बिन हेतु को दूना। स्त्री के लिए जिस तरह से पति के बिना मांग शून्य हो जाती है, उसी तरह पुत्र के बिना घर सूना लगता है। दो ही मोक्ष और मुक्ति के मार्ग हैं स्त्री के लिए, दोनों ही आपने हमसे दूर कर दिए। किला कलावती कहती है, भगवान से प्रार्थना करती है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसा क्या हो गया। तब साधु ऐसे वहीं पर भगवान से प्रार्थना करने लगा, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो मुल्ज़िम न होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। प्रभु मुझसे गलती जो कुछ भी हुई हो, कृपा करके उसको संभालो मुरारी। भगवान ने गगन मंडल से आकाशवाणी की, हे साधु से तेरी कन्या मेरा प्रसाद त्याग करके अपने पति का दर्शन करने के लिए चली आई, इसलिए आप पति का दर्शन पा करके भी प्रसन्न नहीं है। यदि कन्या घर जा करके प्रसाद खाकर पुनः आएगी तो उसका पति संदेह प्राप्त होगा। कलावती घर पुनः वापस आई, प्रसाद ग्रहण किया, भगवान से क्षमा याचना की और प्रसन्नता पूर्वक वापस आई अपने पिता और पति से, दोनों से मिली और मिल करके पिता से कहा, पिताजी घर चले विलम्ब क्यों करते हैं। साधु वैश्य ने वहीं पर अपने ग्राम वासियों के साथ अपने धन और धान्य की अपने वैभव के अनुसार भगवान का पूजन किया। हर महीना व्रत पूजन का संकल्प लिया और ईलोकेश्वरायाम चतुर्थोध्याय समाप्त। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। देव वर्णादस्यास्ते पृथ्वी देव यजनिष्ठे अग्निमन्नाद मन्नाद्या करके से अग्नि को देखेंगे। ओम उद्वित स्वाके भूयाग्रे दृष्टा पूर्ते संसुजेतामयं च तस्मिन् सदत्ते अदत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। समझा लगाइए। हाथ जोड़ करके अग्निदेव को प्रणाम करेंगे। ओम अग्निमीडे पुरोहितम नित्यस्वदेव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम को लेकर के नीचे में छोड़ दीजिए मृत्यु के नीचे। सुरवा लेकर के 4 बार थोड़ा थोड़ा घी व्रत बीच में छोड़ेंगे अग्नि में। ओम वाद्योर्वाद्ये मस्तुर्घ्यम मुखे आत्मनीयम सर्वांगे स्नानीयम व्रतम समर्पयामि पावकाग्रे भाजवाला मलिनी नमो नमः। अभी जल में ना छोड़िएगा, सिर्फ 4 बार जल पूरी में गिराइए। हाँ 4 बार चढ़ाइए। हाँ ठीक है, घी में डुबो करके बीच में छोड़िए। शीतम तदेवं शीर्षमोदयो स्मृतभ्यां भूमर्चा रोद्रांधा लोका नगरवैन्ना नैवेद्यम। ये बाकी छोड़िए, एक सिक्का लीजिए, एक कॉइन कोई भी, एक का 2 का कोई भी लेकर के ऐसे घुमा करके बाहर नीचे छोड़िए। हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिए। ओम अग्नेय सुपधाराय स्मान विश्वानि देव विनाय विद्वान जो जो दशमचुराण मीनो भूष्ठान्ते न मुक्तिम विधेम। अब घृत की आहुति छोड़ेंगे, स्वाहा बोलने पर अग्नि में, फिर थोड़ा सा जल में गिराएंगे, ठीक है। अभी सामग्री नहीं पड़ेगी। आप घृत की आहुति अभी खाली घृत की आहुति पड़ेंगे। ओम अग्नये स्वाहा, स्वाहा सभी लोग बोलेंगे। इदम अग्नयेदन्नमो ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमायेदन्नमो ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतयेदन्नमो ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्रायेदन्नमो ओम सुष्टुपते स्वाहा, इदम सुष्टुपेदन्नमो। थोड़ा जल चढ़ाइए। अब जल में नहीं गिराना है, सिर्फ आहुति अग्नि में आप लोग रख के देंगे। आप लोग सामग्री साथ में, सामग्री की आहुति जो देंगे, पंडित जी 6 लोग नहीं, 5 लोग करिए। सामग्री जब भर जाएगी तो सामग्री बाहर गिरेगी, या तो थोड़ा पास हम घी से करें। हाँ हम लोग पास आ जाएंगे। सामग्री नीचे ना जाए। हवन सामग्री और आहुति देते हुए सभी लोग ध्यान रखिए, बाएं हाथ का प्रयोग नहीं करना है। और ये जो 5 उंगलियों से आनंद्वा गणपति गुंघवामहे, प्रियानंद्वा प्रियपति गुंघवामहे, निधीनंद्वा निधिपति गुंघवामहे। स्वतो ममाहमयानि गर्भधमत्वमयासि गर्भधम्मायं गणपतये नमः स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कृष्णः दुर्गः सुपतिकां गाम्भीर्यवासिनीं गौरी नमः स्वाहा। ओम गौरी पद्मा श्रीमेधा सावित्री विजया देवसेना स्वाहा। मातरो रूपमात्र तदेव पुष्टिदा पुष्टि आत्मना गुरुदेवता
नीनादिकायेता वृद्धो पूजा षोडश स्वादिकेभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री श्री लक्ष्मी संस्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं भगवती महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम नमः शंभवाय च महाशंकराय नमस्काराय महाशिवाय शिवधराय शंभवे नमः स्वाहा ओम विश्वेशं मातरं धनुर्दण्डवाणं च वैभवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानीं वंसा ओम शंभवे नमः स्वाहा नवग्रह समझा दिए हम अन्नात् परिशुद्धोर्धं ब्रह्मणा विपदय चत्रं पया सोमं प्रजापति ते सतिमेद्यं विपारकं श्रवन्त इंद्रसेविन्द्यं मेदं पयोमृतं मधु शुक्राय नमः स्वाहा हम सन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये संयोर्विश्रमन्तुरा सरिश्चराय नमः स्वाहा ओम कया नक्षत्रा भुवदूती सदा प्रदासका कया सृष्ट्या रांगाभि नमः स्वाहा ओम केतुं कडवन्नकेतवे विश्वमर्या अभिषेक समुद्राद कें केतवे नमः स्वाहा दृष्टि आवती साथ में छोड़ेंगे स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिन्द्राणि लक्ष्मीमामृता स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा इदावानस्य यायांश्च पूर्वका बालोश्च विश्वा भूतानि निर्वाच्य मृदन्तिभिः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिन्द्राणि लक्ष्मीमामृता स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा एकन्तन्त्रिणाशिवशङ्करवस्तु स्वाहा ओम येन कर्माणि सोमनीकरो यज्ञे गणवन्ति देवदैराः यत्पूर्वं निष्ठन्ता प्रजानान् तन्मे महाशिवशङ्करवस्तु स्वाहा ओम यज्ञान् निरन्तरमृतं प्रजापति किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे महाशिवशङ्करवस्तु स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिन्द्राणि स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा कर्माणि सोमनीकरो यज्ञे गणवन्ति देवदैराः यत्पूर्वं निष्ठन्ता प्रजानान् तन्मे महाशिवशङ्करवस्तु स्वाहा ओम सुषार ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिन्द्राणि स्वाहा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नमः स्वाहा ओम ब्रह्म जिज्ञानं प्रदां जीवता पुरुषो वेनावासज्ञापमशिष्टाः सतयुजा ब्रह्मणे नमः स्वाहा नमस्ते रुद्रमन्यवतो दिवे नमः बाहुभ्यां ते नमः स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम यत्किंच जगत्यां जगतः तेन त्यक्तेन मुञ्जीता मागदाकशुद्धनं स्वाहा कुर्वन्नेवे कर्माणि जीविशिच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यतेतोऽस्ति न क्रमलिप्यते नरे स्वाहा असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्मनो जनाः स्वाहा विद्यां च यस्तद्वेदोभयं सा विद्यामृतं तीर्त्वा विद्यामृतमस्तुते स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा सनं स्वाहा अश्पूर्वामृतविद्यामस्नादपूर्वदीं श्रियं देवी श्रीमादेवी जुगतां स्वाहा कां सुष्ठतां हृण्यप्राकारां मातरं वृत्तिं तृप्तां तद्देवद्विदा परुणां ताभ्यो भावे श्रीमन् स्वाहा चन्द्रां प्रवासां विश्वाजुन्तीं श्रीं लोके देवीष्टामधारां तां देवीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे सदां त्वां मृडे स्वाहा आदित्यव्रटे तपसूर्यातो वरस्पस्तो वृक्षोदबिल्वातसफलान्तसानन्दयान्तराया शिवाय लक्ष्मी स्वाहा उपैतु मां देवसखा कीर्तिश्चमनसा प्रादुर्भूतस्मिन् राष्ट्रस्मिन् कृतवाद स्वाहा चित्पिपासां रामनिष्ठां लक्ष्मीं दास्यां भूतिं समृद्धिं च सर्वां निद्वेग्रा स्वाहा गन्धद्वारां दुरादरसां नित्यविष्टां करीश्रीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताभ्यो भाविश्रम स्वाहा मनसा कामा कोटिं वाचा सत्यमसि मयि वसूनां भ्रूमनस्य मयि श्रीशरदामिषा स्वाहा कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्मालिं स्वाहा आपसदक्रदो स्वाहा बीच में रखिए ताकि आप लोग सुनिए सुनिए जदेव भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की दीवी कटोरी उठाइए थोड़ा सा मिला करके धार बना के छोड़िए देवस्ता से पिता पुनात्मसो पवित्रेण
सतधारेण सुत्वा कामधुक्षः में देहि वर्चोदाग्निस्य वर्चो में देवग्नि में तन्मा ओम तन्मा प्रण ओम वाच्यमाप्ययताम मुख में लगाइए अपने। हाँ फिर से तपाएंगे। ओम प्राणश्चमाप्ययताम नासिका में, ओम चक्षुश्चमाप्ययताम आँखों में, ओम श्रोत्रंचमाप्ययताम कानों में, ओम यशोबलंचमाप्ययताम बाहों में, ओम मयि मेधाम मयि प्रजा में व्यस्तयातो मयि मेधाम मयि प्रजा में सूर्योभ्रातो ददातु। ओम यत्यग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्यग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासं। ओम यत्यग्ने हर्षेनाहं हर्षी भूयासं। दोनों हाथों में मन लेंगे। देह के रक्षक हो अग्नि सबकी रक्षा कीजिए, आयु के वर्धक हो अग्नि सबको आयुष दीजिए, तेज के दाता हो अग्नि तेज सबको दीजिए, जो कमी हो देह में उसकी पूर्ति कीजिए, जो कमी हो देह में उसकी पूर्ति कीजिए। जल दीजिए, ये जल ले लीजिए। 4 बार जल उसी नारियल के ऊपर और कुसा के ऊपर चढ़ाएंगे। ओम शुद्धवारः सर्वशुद्धवारो मणिवालः वेदाचोरपते रुद्राय पशुपतये कर्णाय महावृत्ता रुद्रान भूरूपाः पार्जन्याः। थोड़ा सा कलावा दे दीजिए, अक्षत फूल दे दीजिए। कुसा के ऊपर चढ़वा दो और होली चंदन चावल। नंदद्वारा अनुराधरसा नित्यमुष्टांगरीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां दाविहो वहवे श्रियं वंदनं विलेपयामहि। अक्षत फूल चढ़ाएंगे, एक फल और एक मीठा। ये फल ले लीजिए, इसमें से मीठा दीजिए। दे दीजिए। उसी के अंदर जल से आचमन करें 4 बार जल, थोड़ा थोड़ा। ओम आभूष्ठामयो भूस्तानौजे दधातन महेरण ये चक्षुषे आत्मनीयम जलम समर्पयामि। हाथ में अक्षत फूल जल और कुछ पैसे लेकर के एक संकल्प करेंगे। तत्सामर्थ्येन ब्रह्मणो निधुति प्रेरादि श्वेतवाराः कल्पे वैव सुनतेष्टाम सप्तमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे वर्तन्ते भारतवर्षीय आर्यावर्तिक देशान्तर्गत लक्ष्मणपुर्यां नगरे मासानामासुत्वे मासे महामांगल्यप्रदमासे ज्येष्ठमासे षोडशद्या एकादश्यां दोहो भृगवासरान्नतायमानस्य गोत्रोत्पन्नः कश्यप गोत्रोत्पन्नः। अपना अपना नाम बोलेंगे। मुकाम यजमानस्य सपत्नीको हम सपरिवारो सह कुटुम्बस्य कल्याणार्थ आयु आरोग्य विद्यर्थ जन्म कुंडल्यां वर्ष कुंडल्यां चंद्र कुंडल्यां दोषित ग्रह दोषांत्यर्थ न्यूनारिक्त दोष परिहारार्थम ब्राह्मण अमुक अमुक गोत्राय अमुक नामनाय ब्राह्मणाय ब्राह्मणद्वारा ब्रह्म पूर्ण पात्र दान तुभ्यमाम संकल्पम बोले अहम संकल्पम करिष्ये कारिष्ये। दोनों लोग मस्तक में लगा करके उसी भगोने में ओम जजाग्रतो दूरमुदयति दैवंत दुष्टसुदैवैति दूरंगमं ज्योतिर्गाञ्ज्योतिर्गन्तन्वे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। दोनों लोग भगवाना उठा करके मस्तक में लगा लीजिए और लगा करके रख दीजिए वहीं पे। आरती जलाओ, मस्तक में लगा लीजिए, थोड़ा सा प्रणाम कर लीजिए, बस वही रख दीजिए उसी के। हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संग जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय हरे ध्यावे फल पावे दुख ऋण से मन का स्वामी दुख ऋण से मन का सुख संपत्ति घर संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरी
विनय और न दूजा, प्रभु विनय और न दूजा। काश की ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्मा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो रे गया दोषा, मैं किस विधि मिलूं गया मैं। मुझको तो सुमतिता तुम रक्षक हस्त बढ़ाओ, जगदीश हरे। विषय विकार श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, ईश हरे। धन मन धन सब है मेरा, स्वामी सब कुछ है दीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। राहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि, हरे स्वामी मन वांछित फल पाए। भक्त जनों मामी त्वमेव मानुष्य सखा, त्वमेव विद्या। पानी जन्मान्तर्गतानि चातानि सर्वाणि निःसन्तो प्रतिष्ठायां पदे पदे। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले नमो नमः। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां संतृप्तिविनाशाय पूजादीपनमोऽस्तु ते। आरार्तिक्यं समर्पयामि। बोले गणेश भगवान की, उमापति महादेव की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, जगत जननी दुर्गे मैया की, आज के आनंद की, यज्ञ देव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुजनों की, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। ओम हर 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 महादेव। देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नाते हनाकं महिमानाश्रयते त्रिपुरे साध्यासन् देवाः। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोत्थमानि च पुष्पाञ्जलिर्व्याप्य ग्रहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समाप्तार्थं समर्पयामि। भगवान के सामने इसमें से सभी लोग फूल ले लेंगे, फूल लेकर के तोड़ लीजिएगा। सभी लोग अवसर सबको प्राप्त हुआ, माध्यम किसी एक को बनाया लेकिन अवसर सबको प्राप्त हुआ। सभी ने भगवान का पूजन भी किया, कथा भी सुनी और इस संसार का सबसे श्रेष्ठतम जो कर्म है ये देव यज्ञ, इसमें आहुति दे करके सबने अपनी अपनी प्रार्थना भगवान से कही। ये ईश्वर की ही कृपा है जो आपके माध्यम से हम सबको यह देव यज्ञ करने का और भगवान का पूजन करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। इन नूतन गृह प्रवेश के समय आइए हम सभी मिलकर के इस ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे इस परिवार में, इस भवन में सदैव इसी तरह से मंगलमय कृत्य होते रहें। जितने भी प्रकार की रोग व्याधि जरा पीड़ा दुख दारिद्र्य सभी प्रकार की बाधाओं से इनका जीवन का परिवार मुक्त होकर के सुख समृद्धि धन्य कीर्ति वैभव की प्राप्ति करता हुआ उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसी कामना हम सभी भगवान से करके इन्हें आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्रदान करेंगे। आप जिनके जिनके हाथ में पुष्प है सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे, हे ईश्वर दयानिधि भवत कृपया सत्याः सन्तु सफलाः सन्तु सुफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु यजमानस्य कामाः
सर्वे अरिष्टाः निरोगाः धैर्यशील सम्पन्नः सपरिवारश्च बन्धुबान्धवश्च सर्वथा साफल्यं भवेयुः। ॐ स्वस्तिः ॐ स्वस्तिः ॐ स्वस्तिः ॐ स्वस्ति इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवीरापः शान्तिर्भूगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः सुशान्तिर्भवति। पम पनि पम गम प सग सनि पनि पम गम पम पनि पम गम प सग सनि पनि पम गम ग स गम प पम पनि पम गम प सग सनि पनि पम गम ग स गम तक तक धीम तक 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 धीम तक 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 धीम तक जम तक 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 धीम तक 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 धीम तक 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 धीम तक जम मम ग ग मम स स ग ग स स ग ग नि स ग ग स मम स ग ग स प प स ग ग स नि स ग ग स सा नि र प म ग प प नि नि स स ग ग म म प प नि नि स ग म प नि र प म ग म प नि स ग नि स म ग नि स नि र रि रि स नि स नि 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 स ग नि स ग नि स नि र प म प नि र प म ग नि स ग। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई।